हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 11th। नाउ इट्स अ इम्पल्स। इम्पल्स किसे कहते हैं? जब एक ग्रेटर मैग्नीट्यूड का फोर्स बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लगता है तो उसे इम्पल्स कहते हैं। वैसे अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इट रेफर्स टू द चेंज इन डायनामिकल स्टेट ऑफ अ मूविंग बॉडी। किसी की डायनामिक, स्टैटिक और डायनामिक, स्टैटिक माने स्थिर हुआ, डायनामिक माने गति में, गति की अवस्था में परिवर्तन, उसको इम्पल्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा फोर्स अगर, जैसे क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग या देखा होगा आपने, ये बॉल आती है बहुत स्पीड के साथ, उससे बहुत स्पीड में बैट्समैन उसको बहुत फोर्स लगाता है और जो कांटेक्ट में आते हैं बैट और बॉल बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। मैथमेटिकली ये क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, डेल्टा टी है। जे इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। इट्स एसआई यूनिट। अब ठीक ही ठहरा, ये मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और टाइम क्या हुआ, सेकंड, न्यूटन सेकंड। अगर आप इसको निकालोगे डायमेंशनल फॉर्मूला, तो न्यूटन का जो फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 ऊपर इंटू एक और टी हो जाएगा इसके बदले, टाइम के बदले -2 में 1 + 2 तो -1 आएगा, तो mlt-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। ये इम्पल्स हो गया। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन कहना चाहिए, लिखा तो है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई भी क्रिया होगी, कोई भी एक्शन होगा तो रिएक्शन जरूर होगा। एंड इट इज, अब देखिए, इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ए बी, ए के द्वारा बी पर लगाया गया फोर्स होगा तो हम एफ ए बी कहते हैं, ए के द्वारा बी पर, और बी के द्वारा ए पर लगाया गया क्या होगा, एफ बी ए। तो ये दोनों फोर्स जो होते हैं, ए के द्वारा बी पर लगाया गया और बी के द्वारा ए पर लगाया गया फोर्स इक्वल होंगे, बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक एग्जांपल बताता हूं, मजाक के मूड में हूं मैं भी। आपके गाल में जब झापड़ पड़ता है ना, झापड़ जब हम मारते हैं आपके मुंह में, तो आपके उससे हमारे हाथ में भी लगती है। दैट इज द रिएक्शन, अंडरस्टैंड। तो इसमें एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये होता है। दोनों इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड। अगर 5 न्यूटन का लग रहा है तो वहां भी 5 न्यूटन का लगेगा। माइनस मीन्स डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर हम यहां से उधर को लगा रहे हैं तो उस बॉडी से उधर से इधर को लगेगा, हमारी तरफ को। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, बहुत बार आपने पढ़ रखा है। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, इसको यहां ले आओगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा फिर, जो 0। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम आपने पढ़ा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आइसोलेटिंग सिस्टम क्या हुआ, जिसमें किसी बाह्य कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी एयर रेजिस्टेंस का या किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ए और बी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और ए का मास m1 है, दूसरे का m2 है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है, और फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। m1 u1 पहले वाले का इनिशियल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, प्लस दूसरे वाले की का मास m2, वेलोसिटी कितनी, u2, और फाइनल मोमेंटम के बराबर। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1, m1 फाइनल वेलोसिटी प्लस m2 v2। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको आप सीखें, अभी ये थ्योरी चल रही है, डेरिवेशंस फिर आपको कराए जाएंगे। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।